कि सबके कर्म गुणों से होते हैं। ब्राह्मण गुण का नाम है, ज्ञान बांटना उसका गुण है। क्षत्रिय का गुण रक्षा करना है ताकत के द्वारा, और वैश्य का गुण होता है धन को अर्जित करना, धन को लोक कल्याण के लिए प्रयोग करना। अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में तत्परता से लगा हुआ मनुष्य भगवत प्राप्ति परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार से कर्म करके परम सिद्धि को प्राप्त होता है, उस विधि को तुम सुन। अंत में एक विधि भगवान श्री बता रहे हैं, अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित अपना धर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वभाव से नियत किए हुए सौ धर्म रूप कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को नहीं प्राप्त होता। जो काम जिसका उसी को साजे, दूसरा करे तो ठेंगा बाजे। तो जो जिसका कार्य है उसी को करना चाहिए। अब ब्राह्मण का कार्य ज्ञान बांटना है तो उसी को बांटना चाहिए। अगर कोई दूसरा बांटने चलेगा तो वो परधर्म हो जाएगा, सब धर्म नहीं है। जैसे अर्जुन कोई ब्राह्मण नहीं है कि वो ज्ञान बांटे या पाप पुण्य की बात करे। अर्जुन का एक ही धर्म है, मारना और धर्म की स्थापना करना, यही धर्म है। तो युद्ध करना अर्जुन का धर्म है। अगर अर्जुन युद्ध से छोड़ करके सन्यासी भी बनेगा तो भी वो अधर्म हो जाएगा और वो उसका परधर्म हो जाएगा। तो हमारे लिए हमारा जीवन जो भगवान ने हमें दिया है वही हमारे लिए धर्म है और उसी को हमें करना है। तो ये गीता का सार अब आ रहा है। तो हे कुंती पुत्र, दोष युक्त होने पर भी सहज कर्म को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि धुएं से अग्नि की भांति सभी कर्म किसी न किसी दोष से युक्त है। तो ये सार सहज योग कि अब आप छोड़ दो कि आप कर्मों को करो, क्योंकि कोई न कोई कर्म तो किसी न किसी दोष से युक्त है ही। आप कितना घटाएंगे कि जैसे अग्नि धुएं से ढकी रहती ही रहती है, तो इस प्रकार कर्म चाहे कोई सा भी करने लग जाओ, कोई न कोई दोष तो उसमें होता ही है। क्या हम भगवान से आज खुश हैं? कृष्ण को भी गाली देने वाले मिल जाएंगे, भगवान कृष्ण को भी नरक में भेजने वाले जैन आज भी हैं, कृष्ण को अहंकारी कहने वाले आज भी हैं कि कृष्ण कहते हैं मैं। उनका मैं ईश्वर का मैं है, बकरी वाला मैं नहीं है। लेकिन हमारा मैं जो कहते हैं कि मैंने किया ये वो छोटी छोटी चीज़ें, ये बकरियों वाला मैं है, ये कटेगा। लेकिन जो असली शेर का मैं है, असली परमात्मा का जो मैं है, कृष्ण का जो मैं है, वही असली मैं है। तो मैं का प्रयोग भी भगवान बन करके करें तो ही फायदा है। अर्थात सहज हो जाएं कि कुछ भी करेंगे दोष आएगा, लेकिन करेंगे वही जिसमें हमें शांति मिलती है, आनंद मिलता है। तो ये सहज सरल है। सहज हो जाओ, सरल हो जाओ। अपने मन में जो आया उसे निकालो, मन में रखो मत। कोई बात मन में है उसे निकालो, झंझट से मुक्ति पाओ, कचरे से मुक्ति पाओ, कचरे को जला दो। जैसे दिवाली को घरों की सफाई करते हैं, वैसे मन की सफाई कर दो। मन में जितने फालतू के विचार, फालतू की इच्छाएं, चिंताएं हैं, उनको साफ कर दें, सहज हो जाएं। जैसे जो अच्छा लगता है वो बोल दें, करना आरंभ कर दें। तो हमारी जैसे आपस में दो भाई हैं, उनको एक दूसरे से द्वेष है, लेकिन बोलते नहीं हैं, बताते नहीं हैं, दूर दूर रहते हैं, तो वो उन दोनों को ले डूबेगा। अब एक भाई की बात दूसरे को अच्छी नहीं लगी, बोल दो। गुस्सा आ रहा है, बोल दो। जब दूसरे को गुस्सा आएगा वो बोल देगा, तो दोनों में प्यार बना रहेगा। सहज हो जाओ। परमात्मा ने गुस्सा भेजा, निकाल दो। परमात्मा ने नफरत भेजी, निकाल दो, कह दो, बोल दो, तो आप खाली हो जाओगे, खुश हो जाओगे। सामने वाला भी आपको देख देख करके अपने अंदर की जो भड़ास है वो निकालने लग जाएगा।
लेकिन हमारा मन भरा पड़ा है, अंदर से भड़ास निकलती ही नहीं है। तो इस भड़ास को निकाल दें, बोल दें, कह दें। जो अच्छा लगा बोल दें, जो बुरा लगा बोल दें, खराब जो भी है सहज हो जाएं, सरल हो जाएं। भगवान श्री यही कह रहे हैं कि किसी न किसी कर्म में दोष जरूर है, आप दोष से मत डरो। आप मन में जो कुंडली मार के बैठा हुआ है उसे कर दो और पीछा छुड़वा लो।